स्ट्रेंजर थिंग्स या टीजर सीरियस लग रहा है काफी लंबा डाला उन लोगों ने ना। हाँ, और तुम्हें कितना ये फील हुआ मतलब कि अभी भी भाई स्टेक्स बहुत बड़े हो गए, बट अभी भी ग्राउंडेडनेस है कि हाँ एक क्या बोलते हैं उनके मॉन्स्टर्स को, डेमोगॉर्गन्स। डेमिगॉर्गन्स। डेमिगॉर्गन्स हैं वो, हाँ एक दो हैं वही डेमिगॉर्गन्स। हंट कर रहे हैं, वही एक गाड़ी है, भिड़ते उड़ते निकाल उकाल रहे हो, तो अभी भी ग्राउंडेड अप्रोच है इनकी। एक मिलिट्री इन्वॉल्व हो गई है। पूरा मैं एंड गेम टाइप शिट तो एंड आखिर में एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि मतलब सब ही आके मार रहे हैं और लड़ रहे हैं एक साथ। करना पड़ेगा यार। पिछले सीजन में जब तुम रशिया वगैरह पूरा एंगल दिखा चुके हो, तो इसमें तो तुमको और एक वो अच्छी चीज लगी ना कि सारा ही तुम वापस लेके आ रहे हो। जो सीजन 1 का डेमोगॉर्गन था, वो मुंह खोलने वाला, वहां से लेके वेकना तक पूरा का पूरा। तो वेक्ना डेमिगॉर्गन का तो पिछले डिजाइन सीजन में भी था। अच्छा, वो हॉपर लड़ता नहीं रशिया में उससे। हाँ वो रशिया में था। मतलब यहाँ पर वो जो एकदम जुरासिक वर्ल्ड वाला एक शॉट दिखाया मालूम है कि वो लोग छुप के हाँ बैठे हुए हैं और किचन वो वाला पीछे का। से हाँ कूद हाँ के हाँ आया हुआ है। वो डेमिडॉग है डेमिडॉग। हाँ डेमीडॉग। और जो पार्टिकल इफेक्ट्स के साथ टावर पे जो चीज क्या चढ़ती है वो, पता नहीं, मेरे को भी नहीं समझ में आया। वो कुछ वो कुछ होगा। हर सीजन कुछ नई बकरी लेके आते हैं। ठीक वेकना है। का नया पावर होगा वर्ल्ड को हाँ टेक ओवर वेगना का करने नया के लिए। पावर मुझे तो या वो उसको हराने इंतजार का है भाई, तरीका। वो जो एक ये 4 पैर वाला स्पाइडर्स की तरह नहीं था माइंड वो फ्लेयर। हाँ माइंड फ्लेयर भाई। हाँ वो सीजन 3 का था ना माइंड फ्लेयर। हाँ वो फिर इसलिए उसका उसका उन लोगों ने रेटकॉन किया था हम्म। कि माइंड फ्लेयर को भी वेकना ने ही इन्फ्लुएंस किया था। मतलब इट वाज वेकना ऑल अलोंग। हाँ मेन वेकना इज विलन द जो है बिग ना बैडी। अपसाइड डाउन। हाँ मेन उसका जो भी है वो। डिजाइन चेंज्ड है। हाँ हाँ चेंज करेंगे ही है उसका। ऑब्वियसली। नया सीजन है, थोड़ा बहुत करेंगे भाई अब twist कुछ तो करने के करना लिए। पड़ेगा, नई चीजें मर्चेंडाइज वगैरह भी है। यार स्ट्रेंजर थिंग्स इज मेरे को कमिंग टू एन एंड भाई। या बट मेरे को लगता है पता है जिस तरह का यूनिवर्स बना दिया है ना, इसके स्पिन हम्म, ऑफ बनाएंगे ये लोग। 100% यू भाई। वो बेट, भाई यू अपसाइड बेट। अपसाइड डाउन भाई। अभी अपसाइड वो आ डाउन रहा है ना क्योंकि टू क्या कहते हैं, इट का वेलकम टू डेरी। हाँ ठीक है, अब वो और पास्ट में चले गए, हाँ तो इसका भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखो जैसे अब फॉर एग्जाम्पल तुमको याद होगा आई थिंक सीजन 2 था या क्या था जिसमें वो एक या 2 एपिसोड के लिए वो ऑफ ट्रैक चले गए थे हाँ वो। और उसके वो दिखाते हैं कि बाकी सारे लोग जो हाँ लैब में हाँ एक्सपेरिमेंट में वो थे। बहुत अच्छा से रिसीव भी नहीं हुआ था वो ना एपिसोड, ना ना पीपल ना हेटेड उसका इट। उसको छोड़ ही दिया उन्होंने। तो उन लोगों ने वो ड्रॉप ही कर दी थी। तो उनका मूड है शुरू से हम्म, कि कुछ ऐसा करने का। बट द थिंग इज कि वो एक राइट बीट नहीं पकड़ पा रहे हैं। जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 1 में था ना कि वो एक बहुत इनोसेंट नोट पे शुरू होता है और एक बहुत ही स्मॉल टाउन स्टोरी होती है कि भाई बच्चों बच्चों तक यही। लिमिटेड होता है वो पूरा। हाँ लेकिन बच्चों फिर पे क्या खतरा है, अब जो बच्चे हो लड़ गया रहे ना हैं। कि भाई वो पूरी दरार पड़ गई दुनिया में और वो भाई अब बाहर तो निकल दुनिया रहे हैं। खत्म है 2026 में। हाँ वही वही वही। तो वो बस यही है कि मतलब वो पूरी दुनिया को तो पता ही है रशिया में हाँ चल रहा है काम। तो रशिया में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हम्म, वो करेंगे कि ये यहाँ भी पहले से चल रहा है, वहां की कहानी यहाँ की कहानी। भाई, और पूरी कहानी 5 साल में टेक प्लेस करती है 80s में। हम्म। बच्चे बाप बड़े हो गए। 5 साल बच्चे में बड़े हो बच्चे। गए। इसमें नए बच्चे आए हुए हैं डाले, मैंने हाँ वो देखा देखा आगे मैंने पीछे वाला से। शॉट। हाँ मैंने भी सोचा, मैंने कहा क्या इनके साथ अब। भाई भी क्या बताओ, करेंगे। बहुत टाइम लगा दिया यार एक्चुअली। बट टाइम लगा के वो दिख भी रहा है कि उन्होंने टाइम कहाँ लगाया। एफर्ट। राइटर स्ट्राइक और वो हो गया ना, कोविड वोविड, वरना आ जाती जल्दी। राइट। मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स तब देखा था जब सीजन 3 खत्म हुआ था, सीजन हम्म 4 आने वाला था, कई महीने बचे हुए थे। ओह तब देखा था तुमने। 2016-17 में देखा था, आई डोंट नो। ठीक है, मैंने पहले देखा हुआ ओके था तुमने उसको। स्टार्टिंग से नहीं देखा। नहीं, जब सीजन 3 आ गया तो मुझे याद है सीजन 3 आ चुका था, काफी टाइम हो गया था, तब मैंने देखा था। 4 नहीं आया था क्योंकि 4 मैंने देखा था सबके साथ बैठ के। ओके मैंने आई थिंक सीजन 2 पे इसको पकड़ा था, या सीजन 2 आने वाला था उस टाइम पे देखा था। ओके। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट मैं सीजन 3 के पहले जुड़ चुका था इससे, Stranger Things से। यार लेकिन बट वही वो भी सोचो सही था ना कि मतलब कहाँ चालू हुआ था 11, वो छोटी बच्ची है, अब उसकी शादी भी हो भाई चुकी है। सीजन मैंने 1 एंड 2 की मैंने वाइब कमाल सीजन की 1 थी से भाई। शुरू किया था। सीजन 1 जब ड्रॉप हुआ था, मेरा नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन के पहले बार पैसे जो मैंने भरे थे वो स्ट्रेंजर वो थिंग्स इसके लिए भरे थे। बताओ। दिस वाज द ओजी, मतलब ओजी का ओजी।
हाउस ऑफ कार्ड्स तो उनका सबसे पहला है, बट स्ट्रेंजर थिंग्स वाज लाइक द ओजी स्ट्रेंजर थिंग्स के नेटफ्लिक्स। बाद नेटफ्लिक्स के पास स्ट्रेंजर क्या है? थिंग्स मुझे लगता है वाज द वन जिसने नेटफ्लिक्स को मैप पे डाला, लोगों के ग्लोबल रडार पे पे, लाया ग्लोबल कि पे। यार ओ ये है कुछ ऐसा। ओके, या और तो ये उनका क्योंकि ओरिजिनल था, ना कोई बुक्स या ना कुछ, नहीं बस उन्हीं का है। पूरा, क्योंकि जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स उन्होंने बनाया था ना, हाउस ऑफ कार्ड्स ही था ना केविन स्पेसी वाला। हाँ, हाँ, तो वो उनकी पहला शो था, खुद का पहला, लिटरली पहला शो। नेटफ्लिक्स का था वो। हाँ, नेटफ्लिक्स का पहला हाँ है। नेटफ्लिक्स का नेटफ्लिक्स पहला। ओरिजिनल पहला उन्होंने जो खुद पैसे डाल के बनाया था, उससे पहले सिर्फ लाइसेंस लेते थे वो। तो वो पहला था और वो फटा था, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे उनका अवेलेबिलिटी नहीं थी ज्यादा, वो सिलेक्टेड मार्केट्स में ही थे और ये थे। फिर मुझे याद है कि मैं जानता था नेटफ्लिक्स के बारे में वगैरह, और जब उन्होंने अनाउंस किया था कि हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं और हम लोग इंडिया वगैरह में आ रहे हैं, तो आई वाज लाइक ओ नेटफ्लिक्स आ रहा है इंडिया में। उसकी भी बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि इंडिया में नहीं आ रहा है, ये वो होता है। वो मुझे अभी भी याद है सीक्रेट कि गेम्स के भी पहले है वो, हाँ, कि वो तो इंडिया में हाउस आने ऑफ के बाद फिर उन्होंने सीक्रेट गेम्स बनाया था, उससे भी पहले। हाउस ऑफ कार्ड्स जब आया तो मुझे थोड़ा याद है ड्रामा क्या हुआ था मतलब इंटरनली नेटफ्लिक्स में, कि शायद हुलू ऐसा था कि वो नहीं चाहते थे, पीकॉक या हुलू, कि वो टीवी प्लेटफॉर्म बनता जा रहा था और नेटफ्लिक्स खाली मूवीज के लिए बन रहा था। तो वो ऐसा नहीं दिखाना चाह रहे थे कि यार नेटफ्लिक्स सिर्फ मूवीज है, आप हुलू पे जाओ टीवी सीरीज देखने के लिए। तब उन्होंने हाउस ऑफ कार्ड्स चूज किया जो उस टाइम पॉपुलर था। और फिर हुलू जब हाउस ऑफ कार्ड्स हुलू था उस टाइम पे। हाँ हुलू उनका बहुत कुछ चल रहा था, कुछ ऐसे माफिया कुछ है जब बिजनेस उजनेस का शायद। तो उसके बाद फिर वो हुआ, फिर वो फंस गया कि यार हम सीरियस कंटेंट में ही नहीं फंस के रह जाना चाहते। फिर स्ट्रेंजर थिंग्स ड्रॉप किया उन्होंने। स्ट्रेंजर थिंग्स या लेके अब तो नेटफ्लिक्स क्या के बहुत ओजी सक्सेसेस देखोगे तो हाउस ऑफ कार्ड्स तो एकदम डैडी हो गया सबका, ग्रैंड डैडी हो गया। बट जो सेकेंड वेव आया उसमें नार्कोस और ये स्ट्रेंजर थिंग्स, तो ये था कि नेटफ्लिक्स की नार्कोस और या अब इसके बाद नेटफ्लिक्स के पास क्या है? वेंसडे खड़ा कर रहे हैं वो वेंसडे। लोग, स्क्विड गेम कर रहे हैं, हाँ स्क्विड गेम वेंसडे। अमेरिका। पीस वो है, वन पीस है उनका। वन पीस को बहुत बड़ा वन बना पीस सकते है हैं वो, बस जल्दी निकालो यार थोड़ा प्लीज। इसी मैं साल है मतलब ना। वेंसडे वेंसडे नहीं, के अगले साथ साल अभी है। भी मैं ओह मतलब अगले स्ट्रेंजर साल। थिंग्स को समझता हूँ कि वो भाई राइटर स्ट्राइक फलाना ढिमकाना लगी और वो काफी एंटीसिपेटेड है, आखिरी सीजन 3 साल का टाइम लगा। वेंसडे डिजर्व नहीं करती 3 साल सेकंड सीजन के लिए, नहीं आप तो इंतजार करो। नहीं नहीं, उसका रीजन क्या है कि ये नेटफ्लिक्स का जो मॉडल है ना, उसमें क्या है कि आप सीजन 1 ये लोग बना देते हैं, फिर वो सीजन 2 पे काम भी नहीं करेंगे जब तक वो उसका रिस्पॉन्स नहीं देख लेते। ग्रीन लिट करने के बाद ही देखेंगे वो। हाँ, वो पूरा उसको देखते हैं कि लोगों के क्या, कितने लोगों ने देखा है, कितनों ने आखिरी तक देखा, उसका क्या एंगेजमेंट है, उसके बाद सीजन 2 ग्रीन लिट होगा। अरे वन पीस के एक साथ भी पैसा। तो यही हुआ, वन पीस का भी हाँ, उन्होंने वो रिलीज होने के बाद ग्रीन लिट किया, जबकि वही। इतनी बड़ी आईपी वो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। हाँ, इसीलिए जब तुम देखना इसके जो सीजन 1 और 2 में ज्यादा बड़ा गैप होता है, 2 और 3 में उतना बड़ा गैप नहीं होगा। अभी मैं नेटफ्लिक्स का वो देख रहा हूँ, अनटेम्ड, एक शो अभी आई थिंक कल ही आया है, 2 एपिसोड देखे हैं। भाई बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही बढ़िया है, मजा आ रहा है बिल्कुल। एक नेशनल पार्क में सेट मर्डर मिस्ट्री, ओके। वो जो उनका योसेमाइट नेशनल पार्क है उसमें सेट है, बहुत ही बढ़िया। एरिक बाना है उसमें, काफी बढ़िया चल रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूँ वेलकम टू डेरी का भाई। वेलकम टू डेली का भी कुछ ड्रॉप होने वाला है, टीजर ट्रेलर। अक्टूबर में आएगा जियो हॉटस्टार पे।